बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और इसके आदि प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी रहा है। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व और महानिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। बचपन में उनका नाम था राजकुमार सिद्धार्थ और बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक 12 वर्ष पूर्व ही उनके पैदा होने से एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाला बच्चा या तो सार्वभौमिक सम्राट बनेगा या महान ऋषि बनेगा। और उन्होंने 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति कर ली। आइए जानते हैं सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने का सफर कैसा रहा। उनका गोत्र था गौतम, उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। और मुझे वहां के दर्शन करने का अवसर मिला, जहां बहुत शांति है। मैं शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। शुद्धोधन शाक्य वंश का प्रमुख था, इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर उनकी मां का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। शिशु का नाम था सिद्धार्थ। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व जो भविष्यवाणी हुई थी, इससे वे इतने डरे हुए थे कि कहीं मेरा बेटा तपस्वी ना बन जाए, इसीलिए उनको राजमहल के अंदर ही रखा गया और वहीं उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की गई। वे राजसी विलास में पले बड़े, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग। नृत्य करने वाली लड़कियां उनका मनोरंजन करती थी, ब्राह्मण उनका निर्देशन करते थे और उनको सिखाया गया तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी, दौड़। उनका विवाह यशोधरा से किया गया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय थे। एक बार उनके कजन ने एक पक्षी को तीर से मारा। उन्होंने उसको उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। जब वह लड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। इतने प्रयासों के बाद भी 21 साल की उम्र में जब वह अपने राज्य की कपिलवस्तु की गलियों में एक बार रथ पर सवार होकर देखने गए अपने शहर को, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है तो बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है और एक दिन सबकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र, राजसी ठाट बाट को छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी, मृत्यु से जुड़े सवालों को खोज करने के लिए निकल गए। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या की। ऐसे करते हुए 6 साल बीत गए। भूख से व्याकुल, मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वे कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गांव में भोजन की तलाश पर निकल गए। फिर वह थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पिप्पल के पेड़ के नीचे, जिसे हम आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वे सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं।
वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे 35 साल की आयु में बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध। मुझे भी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठने का मिला आनंद और वहां कितनी शांति है, इसको हमने देखा। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। शुरू में उन्होंने सोचा कि दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनका मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। इस तरह उन्होंने पहला अपना धर्म का उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने मित्रों को दिया और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक साल के पेड़ के नीचे हुई और इस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के महत्वपूर्ण समकालीन जो थे महावीर जैन, राजा प्रसेनजित, बिंबिसार, अजात शत्रु थे। उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें बीच का रास्ता मध्यम मार्ग अपनाना है, ना हमें कठोर तप करना है, ना राजसी विलास में रहना है। हमें बिल्कुल एक आसान तरीके से धर्म को प्राप्त करना है। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। दुनिया शोक से भरी है, हम सब दुखी हैं, हम आनंद की खोज में लगे रहते हैं लेकिन हमें आनंद नहीं मिलता है। तो उन्होंने कारण बताया कि इसका मूल कारण है हमारी इच्छाएं। फिर उन्होंने बताया इच्छा पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारी इच्छाएं दुनिया में बहुत बढ़ जाती हैं। हम घर चाहते हैं, घर के बाद हमें गाड़ियां चाहिए, हमें रुतबा चाहिए। इसके लिए हम जिंदगी भर संघर्ष में लगे रहते हैं और कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने इच्छाओं पर काबू पाना होगा। इसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, 8 रास्ते बताए। सही समझ, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्रवाई, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच और सही आत्म केंद्रन। हम अपने आप को खोजें। बुद्ध धर्म में 3 रत्न, जिन्हें हम त्रिरत्न कहते हैं, को माना जाता है। बुद्धम सभी में सर्वोच्चम आध्यात्मिक क्षमता है, सब कुछ हमारे अंदर है। धम्म जो बुद्ध की शिक्षा है, जिसे संस्कृत में हम धर्म कहते हैं। संघ बौद्ध धर्म का पालन करने वाले भिक्षुओं का क्रम। बुद्ध को ईश्वर या आत्मा पर विश्वास नहीं था, कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। वे वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। बुद्ध पाली में पढ़ाते थे, आम लोगों की भाषा में, ताकि लोग उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। बौद्ध धर्म भारत के बाहर कई देशों में फैल गया। चीन ने पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर जोर दिया। हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। प्रेम, कृपा, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और संभाव। इन अवस्थाओं को विकसित करके व्यक्ति सद्भाव, सहानुभूति, परोपकारिता तथा शांति को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने 5 उपदेश दिए और एक आम सामान्य व्यक्ति के लिए हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, यौन दुराचार नहीं करना है,
झूठ नहीं बोलना और नशा करने से बचना है। वे स्वयं एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने, जीवन और संपत्ति का सम्मान करने, पवित्रता एवं ईमानदारी बनाए रखने तथा स्पष्टता और जागरूकता बनाए रखने में सहायता करते थे। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी जैसी सोच है, वे वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट मिलता है, और यदि वह शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं और ये हमेशा उसके साथ रहती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली जाए। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर जीत हमेशा आपकी होगी, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखी जा सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आज युवा पीढ़ी उनकी शिक्षाओं को देखकर, सीखकर बहुत आगे बढ़ सकती है। आज हमें समय का प्रबंधन सीखना है। ध्यान एवं एकाग्रता से सुधार कर सकते हैं हम जीवन में। करुणा और सहानुभूति से जो आज जीवन में संघर्ष है, युद्ध है, अशांति है, हम उसको सही करके दुनिया में शांति की स्थापना कर सकते हैं। आज युवा समानता, न्याय और टिकाऊ प्रथाओं की दिशा में कार्य करके सामाजिक एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी में सक्रिय रूप में शामिल हो सकता है। महात्मा बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम एक अधिक न्याय संगत, सामंजस्यपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।